अब से पहले पत्नी ने पति को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया, झूठा केस भी उसने डाला और पति को पनिशमेंट भी हुई, पति को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर अब आपको पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से नए कानून पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू हो रहे हैं और यहाँ पे दहेज केस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब पत्नी को ये 5 नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये 5 बातें कोर्ट के अंदर साबित करनी पड़ेगी, तभी उसका दहेज का केस दर्ज होगा, अन्यथा दर्ज नहीं होगा। तो ये 5 नए नियम कौन से हैं, इन्हीं की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी इस आधार से खारिज हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो जो पुराने केस है उनके अंदर भी इन नियमों से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जब दहेज का झूठा केस पति लोगों के ऊपर हो जाता है तो पति लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी तक कभी कोई केस हुआ ही नहीं है। उनको पुलिस के चक्कर लगाने ही नहीं पड़े हैं, कोर्ट के अंदर उनको जाना ही नहीं पड़ा है। जब अकस्मात ऐसा केस हो जाता है तो माइंड के अंदर एक टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनकी एक इज्जत होती है, एक रेपुटेशन होती है। और पुलिस अगर उनके घर तक आती है या फिर उनकी बिना वजह अरेस्टिंग होती है तो ये समस्या उनके सामने आ जाती है। वो अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते हैं, क्योंकि समाज के सामने लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। समाज के अंदर उनको नीचे झुकना पड़ जाता है अपना मुंह दिखाने लायक। वो इस वजह से नहीं बचते हैं क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन होती है, एक इज्जत होती है। पुलिस जब उनको अरेस्ट कर ले, उनके घर तक आ जाए तो उनकी इज्जत के ऊपर एक दाग लग जाता है। इस वजह से उनको एक बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। समाज के अंदर वो बैठने लायक नहीं बचते हैं। ऐसा झूठा केस होने पे एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसकी छवि यानी कि उसकी इमेज के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अब पत्नी ऐसा नहीं कर सकेगी। अब से पहले पत्नी ने ऐसा बहुत ज्यादा कर लिया है, झूठा केस डाला है। झूठा दहेज का केस डाल के पत्नी ने तो पति का हरासमेंट किया ही है, साथ में पुलिस ने भी पति का हरासमेंट किया है। एक प्रेशर डाला गया है जिससे पति लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं और कई सारे पति तो सुसाइड तक कर लिए हैं, यानी कि अपनी जान तक को दांव के ऊपर लगा दिए हैं। पर अब पति लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी अब से पहले दहेज के झूठे केस चल रहे हैं तो उनके अंदर भी ये जो 5 नए नियम लागू होने वाले हैं 1 जुलाई सन 2024 से, तो इनका फायदा मिलने वाला है। और जो नए केस दर्ज होंगे उनके अंदर तो विशेष फायदा मिलेगा। तो ये 5 नए नियम कौन से हैं, इनकी जानकारी मैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, पर आपको अंत तक बने रहना है। तो इनमें पहला नया नियम तो ये होगा कि अगर पत्नी पति के साथ में रहना चाहती है, उसने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है और वो अगर हर जगह पे ये बोल रही है कि मुझे पति के साथ में रहना है और वो दहेज का केस भी फाइल करना चाहती है, झूठा दहेज का केस भी डालना चाहती है, तो ऐसी पत्नी का दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। क्योंकि जब वो पत्नी पति के साथ में रहना पसंद कर रही है और पति को वो गलत दिखा रही है, पति के ऊपर आरोप लगाना चाहती है कि पति ने उसके साथ में दहेज की डिमांड की है, उसके साथ में गलत किया है, फिर भी वो पति के साथ में क्यों रहना चाहती है, ये इंटेंशन, ये इरादा पत्नी का नजर आ जाएगा कि पत्नी झूठा दहेज का केस पति के ऊपर फाइल कर रही है, क्योंकि पति ने पत्नी के साथ में गलत किया ही नहीं है। इस वजह से वो पति के साथ में रहना चाहती है। अगर कोई बंदा इसके साथ में गलत करेगा, पति इसके साथ में गलत करेगा, तो पति के साथ में रहना थोड़ी पसंद करेगी, उससे अलग होना चाहेगी। ऐसी पत्नी पति के साथ में रहने की बात बोलेगी और साथ में दहेज का केस भी डालना चाहेगी, तो उस पत्नी का दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। तो पहला नया नियम ये है, पहली बात ये है। दूसरा नया नियम ये है कि अगर पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, यानी कि कोई भी सबूत नहीं है, और वो झूठा दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है या फिर वो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर केस फाइल करती है, तो पत्नी को पहले साबित करना पड़ेगा, वहां पे एविडेंस देना पड़ेगा कि उसके साथ में दहेज की घटना हुई है, तभी पत्नी का केस दर्ज होगा, अन्यथा पत्नी का केस दर्ज नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले अगर पत्नी वहां पे जाती है और फिर भी अगर उससे एविडेंस नहीं मांगे जाते हैं तो आपको वहां पे बोलना है कि नया नियम ये है, नया कानून ये है, यहाँ पे पत्नी को पहले साबित करना चाहिए। अगर ये साबित नहीं कर रही है तो इसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है, ये बिना वजह का झूठा केस डाल के एक प्रेशर डालना चाहती है। अब तीसरा और चौथा नियम ये आता है कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाला है या फिर पत्नी ने ड्यू का केस डाला है और उसका मेंटेनेंस या फिर ड्यू का केस पूरी तरह से खारिज हो चुका है, तो यहाँ पे ये जाहिर हो रहा है कि पत्नी ने मेंटेनेंस और ड्यू का केस झूठा डाला है। और फिर बाद में अगर पत्नी दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाती है तो पति दहेज के केस के अंदर बोल सकते हैं कि पत्नी का मेंटेनेंस केस भी खारिज हो चुका है, ड्यू का केस भी खारिज हो चुका है, क्योंकि पत्नी ने मेंटेनेंस और ड्यू का केस भी झूठा फाइल किया था, झूठा डाला था। तो समान आरोप हर केस के अंदर होते हैं। जब वो केस झूठे पाए गए हैं, वो केस खारिज हो चुके हैं, तो फिर पत्नी का दहेज का केस भी दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रतीत हो जाएगा कि पत्नी झूठा दहेज का केस ही फाइल कर रही है। यहाँ पे ये आधार बन जाएंगे, ये एविडेंस बन जाएंगे पति के सपोर्ट के अंदर।
अब पांचवा और लास्ट नियम यह आता है कि अगर पति ने कोई क्रिमिनल मुकदमा पत्नी के खिलाफ फाइल किया है और पत्नी को अगर उस क्रिमिनल मुकदमे के अंदर पनिशमेंट मिल चुकी है, सजा मिल चुकी है, और उसके बाद में अगर पत्नी दहेज का केस फाइल करती है, तो पति उस दहेज के केस के अंदर जाके ये बता सकते हैं जो पत्नी फाइल करना चाहती है कि पत्नी को इस केस के अंदर पनिशमेंट मिल चुकी है, यानी कि पत्नी खुद ही गलत है, इसका बदला लेने के लिए ये केस फाइल कर रही है, तो इसका केस दर्ज नहीं होना चाहिए, तब पत्नी का केस दर्ज नहीं होगा। तो ये 5 नए नियम है। आने वाले टाइम के अंदर अब पत्नी नया दहेज का केस दर्ज नहीं करवा सकेगी और जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं उनके अंदर भी इन ग्राउंड के आधार पे फायदा ले सकते हैं। तो इस मैटर में फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।